रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये है क्या, कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की फुल फॉर्म है रिज़र्व बैंक इंडिया। रिज़र्व मतलब जहाँ पे पूरी अमाउंट इकट्ठी हो, बैंक एक बॉडी और इंडिया का। ठीक है, इस जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, है ना, हमारे पापा होते हैं, पूरा घर बार देखते हैं वो, ऐसे ही जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बैंकों के पापा हैं। ठीक है, जितने भी बैंक हैं उनके फादर हैं ये, उनके पापा हैं ये। ठीक है, उनके क्या हैं, ये फादर हैं, पापा हैं उनके ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जितने भी बैंक है, चाहे कोऑपरेटिव हो, पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, या फिर और भी जो बैंक हैं, उन सभी को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई करता है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं, इसकी डेट ऑफ बर्थ। ये फादर है ना बैंकों के, तो अब इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थडे कब होता है इसका? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935। जैसे आप बर्थडे लर्न करते हो वैसे ही इसको भी लर्न करो। 1 अप्रैल 1935 को इसका बर्थडे है। और ये आरबीआई एक्ट 1934 इस एक्ट के अंदर बना था, और इसके पहले एक कमीशन बैठा था। ठीक है, अब इसका कमीशन ब्रिटिश इंडिया के टाइम में बैठा था। ठीक है, फिर उसके वजह से हमारे पेरेंट्स भी हमारे ग्रैंडफादर से होते हैं, तो ये किससे हुआ था? हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन। ठीक, हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन, और इसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। ये इसकी इंट्रोडक्शन है, इसका बर्थडे, इसके भी पेरेंट्स, कैसे बना ये। ठीक, और अनदर नेम इसका सेंट्रल बैंक, निक नाम इसका। अब इसका काम क्या क्या है? ठीक है, हाँ, उसके बाद ये बेचारा पहले प्राइवेट था। ठीक है, प्राइवेट जॉब करता था, फिर इसको गवर्नमेंट जॉब मिली कब? 1949। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब पब्लिक बैंक बन गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसके सारे शेयर आ गए। ठीक है, आप ऐसे लर्न करना कि इसको गवर्नमेंट जॉब कब मिली? 1949 में। ठीक, मतलब नेशनलाइज हुआ 1949 में। नेशनलाइज का मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सारे इसके शेयर वगैरह आ गए थे, पहले ये प्राइवेट था। ठीक, अब जब इसको जॉब मिली तो इसके फिर वहाँ पे भी अलग अलग ड्यूटीज़ होंगी ना, अलग अलग काम होंगे। तो अब इसके क्या काम है वो हम देखते हैं। फर्स्ट काम है इसका इशू ऑफ करेंसी नोट। ठीक है, जो पेपर नोट होते हैं, जो पेपर नोट होते हैं वो कौन इशू करता है? वो हमारे आरबीआई करते हैं। ठीक, ये ड्यूटी थी इसको। लेकिन जो पेपर करेंसी होती है वो हमारा आरबीआई ही इशू करता है। लेकिन जो कॉइन होते हैं, जो कॉइन होते हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इशू करता है। और जो 1 रुपीज़ का नोट होता है, 1 रुपीज़ का नोट होता है, उसके ऊपर जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है उसके साइन होते हैं। ठीक है, और बाकी के ऊपर आरबीआई का जो गवर्नर होगा उसके साइन होते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक, जितने भी पेपर करेंसी होती है वो सारी आरबीआई इशू करती है, लेकिन जो कॉइन होते हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, और जो 1 रुपये का नोट होता है उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, और बाकी जो नोट होते हैं उस पर आरबीआई का गवर्नर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, सेकंड काम क्या है इसका? ये बैंकर टू द अदर बैंक, मतलब जितने भी बैंक हैं उसका ये बैंक है, बैंकर है, मतलब उनका ये फादर है। फादर कैसे? कि अब उनको कहीं डिपॉजिट, लोन मिल रहा है, मतलब लोन चाहिए, उनको एमरजेंसी पड़ गई है, पैसा चाहिए, या उनको गाइडलाइन करनी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से चलाना है, तो वो कौन करता है? वो हमारे आरबीआई। अभी ये गवर्नमेंट का भी बैंकर होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का भी, इसको हम बैंकर, ठीक है, गवर्नमेंट का भी बैंकर होता है, ये एजेंट होता है, एडवाइज़र होता है। बैंकर मीन्स
कि जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं वो यही मेंटेन करता है, ठीक है। इसको ये भी ड्यूटी दी है कि जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं वो यही मेंटेन करता है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको भी यही सेल और परचेज़ करता है ना। जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव्स में ओपन मार्केट ऑपरेशन आया था, वहाँ पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, आरबीआई जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है या फिर ख़रीदता है, ठीक है। तो वो भी यही करता है। और उसके बाद एडवाइस देनी होती है, कोई फाइनेंशियल मैटर में कोई एडवाइस देनी हो, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई राय चाहिए हो, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, वो बजट बनाते हैं तो उनको राय शाय चाहिए होती है, तो वो भी कौन करता है, यही। और उसके बाद ये सेंटर नहीं, स्टेट की, सेंटर की, और जो इंटरनेशनल बाहर भी जो डील करनी होती है उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। वही हमने मॉनेटरी पॉलिसी को देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, मनी को मेन मुद्दा उसका है कि पैसे को कंट्रोल करना, कि हाँ मार्केट में पैसे की वैल्यू ना ज़्यादा हो या कम ना हो, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करना, कंट्रोल करना। तो उससे वो CRR रेट लगाती है, और रेपो रेट देखे हमने, रीपरचेस रेट देखा हमने, रिवर्स रेपो रेट देखा, ठीक है। इस सारे रेट से क्या होता है, इन्फ्लेशन को मेंटेन रखती है, ठीक है, मतलब बैंकों को कंट्रोल में रखती है, अपने क्रेडिट को कंट्रोल करती है, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है उससे, ठीक है, उसी में। और ये सुपरवाइज़ करती है हर एक चीज़ को, जैसे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा, उसको राय देना, सुपरवाइज़ करना, बैंकों को देखना, हाँ अगर कोई बैंक अच्छे से गाइडलाइन नहीं कर रहा है, आरबीआई की गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहा है, उनको पनिशमेंट करती है, ठीक है। तो ये सुपरवाइज। अब है ये मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या आता है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, वो देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, इसका क्या मतलब है। फॉरेन, जैसे फॉरेन का कोई पैसा होगा, जैसे बाहर से कोई भी इंसान यहाँ पे आता है, वो क्या करता है, आरबीआई से अपने नोट को एक्सचेंज करता है, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करता है। तो फॉरेन को एक्सचेंज रिज़र्व मतलब वहाँ पे सारा इकट्ठा। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में क्या क्या होता है, फाइनेंशियल करेंसी एसेट, ठीक है, जितने भी एसेट है, जितने भी बैंक नोट हैं, डिपॉजिट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो सारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में होते हैं। गोल्ड है, वो भी सारा कहाँ होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में। SDR, RTP, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का कस्टोडियन कौन होता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसमें क्या क्या आता है, फॉरेन मतलब फाइनेंस करेंसी एसेट, मतलब जितना भी डिपॉजिट है हमारे इंडिया का, बैंकों का बैंक नोट, डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सोना हो गया, SDR हो गया, RTP हो गया। अब ये SDR और RTP देखते हैं हम। SDR होता है, SDR की फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल ड्राइंग राइट, ऐसे ही पूछ सकते हैं ये क्या है, ठीक है। ये IMF का होता है, ठीक है, ये IMF जो स्पेशल ड्राइंग राइट होती है IMF का, IMF इसको कंट्रोल करता है। ये कोई करेंसी नहीं होती है, ठीक है, कोई करेंसी नहीं होती। हाँ ये क्लेम करते हैं हम, करेंसी के ऊपर क्लेम करते हैं। अब इसमें भी कुछ पैसे आते हैं, किस किस के पैसे आते हैं, मतलब कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट में भी क्या आते हैं, जो IMF के मेंबर होते हैं, ऑफिशियल मेंबर होते हैं, उसमें से जैसे इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से रुपये आते हैं, USA का डॉलर, यूरोपियन यूनियन का यूरो, जापान का येन, चाइना का यंग और ब्रिटेन का पौंड, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट एक करेंसी नहीं है, ठीक है, ये करेंसी नहीं होती है, ये एक क्लेम करते हैं हम इसके ऊपर, मतलब। और इस पर कौन कौन सी रुपये आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछते हैं। USA का डॉलर, यूरोपियन यूनियन का, यूरोप का यूरो, जापान का येन, चाइना का युआन, ब्रिटेन का पौंड। 5 करेंसी आती है इसमें, ठीक है, 5 करेंसी आती है। फिर इनकी बास्केट बनती है, और यही करेंसी जो होती है, यही करेंसी आगे डिसाइड करती है कि हाँ हमने पैसा देना है उनको या नहीं देना है, ठीक, यही करेंसी डिसाइड करती है, आगे फिर क्लेम करती है करेंसी के ऊपर, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ क्या होता है SDR। SDR होता है स्पेशल ड्राइंग राइट,
ठीक है। ये आईएमएफ का है। आईएमएफ ने इसको कब इंट्रोड्यूस किया था, कब लाया था इसको, 1969 में। ये करेंसी नहीं होती, ये सिर्फ क्लेम करती है। इसमें कौन कौन सी करेंसियाँ आती हैं, कौन कौन इसको कैलकुलेट करता है, इसमें 5 करेंसी आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पूछ सकते हैं कितनी करेंसी आती है, 5। कहाँ कहाँ की, यूएसए की डॉलर, जापान की येन, यूरोप की यूरो, चाइना की युआन और ब्रिटिश की पौंड। ठीक है, ये जो 5 करेंसी होती हैं इसकी बास्केट बनती है, यही आगे करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करती है, एसडीआर को डिटरमाइन करती है कि हाँ अब हमने यहाँ देना है या नहीं देना। ठीक है, तो ये भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आता है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, आरटीपी। ठीक है, आरटीपी, रिवर्स ट्रेंचाइज पोजीशन। ठीक है, मतलब जमा इमरजेंसी के टाइम में। ये भी आईएमएफ के पास, जैसे हम सीआरआर में पढ़ते हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो, कि हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए थोड़ा पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं। ऐसे जो आईएमएफ के ऑफिशियल मेंबर होते हैं या मेंबर होते हैं और सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, अपना पैसा यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और जब उनको इमरजेंसी पड़ती है तो वो रिवर्स ट्रेंचाइज पोजीशन जो आईएमएफ के एसेट होते हैं तो वहाँ से पैसा लेते हैं। कब, इमरजेंसी टाइम पे। ठीक है, इमरजेंसी टाइम पे। और जो एसडीआर होता है वो भी आईएमएफ की ही फॉर्म है, आईएमएफ के ही पास होता है, लेकिन ये बास्केट बना के फिर करेंसी पे क्लेम करता है कि हाँ अब हम इंडिया को देंगे, इंडियन रुपी में देंगे। ठीक है, लेकिन जो रिवर्स ट्रेंचाइज पोजीशन होता है ये एमरजेंसी में, ठीक है, एमरजेंसी में पे करता है। मतलब जैसे एक आरबीआई का, हमारे सेंट्रल बैंक का, हर एक सेंट्रल इंडिया कंट्री के सेंट्रल बैंक का एक अकाउंट होता है आईएमएफ के पास। जब उनको इमरजेंसी पड़ती है तो वो यहाँ से पैसा लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि 1990 में जब डिप्रेशन पड़ा था तो एसडीआर भी यूज़ हुए, तो वहाँ पे रिवर्स ट्रेंचाइज पोजीशन भी यूज़ हुए थी। ठीक है, तो मेन हमारा क्या है, इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या आता है, फाइनेंस करेंसी एसेट, जिसमें बैंकों के नोट, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, तो उसके नोट आते हैं। सोना आता है, एसडीआर आता है, स्पेशल ड्राइंग राइट जो आईएमएफ का है, और आरटीपी रिवर्स ट्रेंचाइज पोजीशन ये भी आईएमएफ का है। इसकी नंबर में देखा जाए हमारा इंडिया जो है वो 5th नंबर पे है। ठीक है, 5th नंबर पे है पूरा वर्ल्ड वाइड। 1st नंबर पे यूएसए है। अब बोल रहे हैं कि रशिया को क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो ये था कुछ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और उसके फंक्शन। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ये पूछेंगे कि इसका बर्थडे कब होता है, 1 अप्रैल 1935। जॉब कब मिली थी, नेशनलाइज कब हुआ था, 1949। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कमीशन से ये बना हुआ है, ये तो बहुत ही बार पूछा हुआ है, हिल्टन जंग कमीशन, हिल्टन जंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन। ठीक है, और ये सेंट्रल बैंक है। फिर इसके काम, करेंसी नोट को, जो पेपर नोट होते हैं, पेपर करेंसी होती है, इसको इशू करता है, लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है उस पे साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। ठीक है, और जो कॉइन होते हैं वो कौन इशू करता है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, और जो करेंसी नोट होते हैं वो आरबीआई, और बाकी सारे नोटों पे आरबीआई के जो गवर्नर होगा उसके साइन। और ये बैंकर ऑफ द बैंक है, बैंकर है, एजेंट है, फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन है ये। ठीक है, ये था कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में।